हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम वीडियो बना रहे थे तो वीडियो हमारा किसी कारणवश कट गया, तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। पहला क्वेश्चन हम किए थे 5252 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इकाई पे है 2 गुणे 1 बराबर 2, दहाई पे 5 गुणे 10 बराबर 50, सैकड़ा पे 2 गुणे 100 बराबर 200, ये हज़ार पे 5 गुणे 1000 बराबर 50,000, सॉरी 5000। 5000 हो गया। अब कह रहे हैं 5 के स्थानीय मानों का योगफल जोड़िए, तो 5 का स्थानीय मान एक 50 है, एक 5000 है। 5000 में 50 जोड़ेंगे तो 5050। ये हम पहला क्वेश्चन किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है? 465406 में 4 और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना हो। देखिए इसमें गुणनफल पूछा है। किसका पूछा है? देखिए 40465406 में 4 और 5 के स्थानीय मान। देखिए सबका निकाल देते हैं। 6 का निकालेंगे तो इकाई पे है 6 गुणे 1, 0 का निकालेंगे तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 का निकालेंगे तो 4 गुणे 100 हो जाएगा। 5 का निकालेंगे 5 गुणे 1000 हो जाएगा, 1000वें स्थान पर है। 6 पे निकालेंगे 6 गुणे 10,000 हो जाएगा। 4 पे निकालेंगे 4 गुणे 1,00,000 हो जाएगा, क्योंकि इसकी 1 2 3 4 5 जितना दाहिने होता है, आप देखेंगे जितनी दाहिने संख्या होती है उतने जीरो लगता है। ठीक है, उतने जीरो संख्या लगती है। देखिए अब इसमें पूछा 4 और 5 के स्थानीय मान। देखिए 4 के स्थानीय मान क्या है? 4 गुणे 100 यानी 400। यहाँ पे 4 के स्थानीय मान क्या है? 4,00,000 है। 1 2 3 4 5। अब पूछ रहा है 5 के स्थानीय मान क्या है? 5 के स्थानीय मान कितना है? 5000 है। जोड़ दीजिए 5000, सबको जोड़ दीजिए। जब सबको जोड़ेंगे तो 0 0 4 5 0 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमें बताने का पर्पज़ क्यों है? क्योंकि आप सीटेट में गलत करके आ जाते हैं। बहुत लोग जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो गलत करके आ जाते हैं ऐसे सिंपल क्वेश्चन। इसलिए हमें बताने की ज़रूरत है कि देखिए गलत मत करिए ऐसे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है थोड़ा पढ़ा देते हैं। देखिए 39 60 83, 39 60 83 में पूछ रहा है 6 का स्थानीय मान। तो हम आप डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि हम 2 क्वेश्चन आपको समझा चुके हैं। डायरेक्ट करते हैं। 6 का स्थानीय मान तो 1 2 3, तो यहाँ पे देखेंगे 6 गुणे 1000, तो 6000 आपका हो गया। अब पूछ रहा है कि 47,061 में 7 के स्थानीय मान, 7 के स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 1 2 3, ये भी 7000 हो जाएगा। अब दोनों का था, सॉरी देखिए इसके स्थानीय मान नहीं पूछ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये पूछ रहा है 7 के अंकित मान। अंकित मान होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब होता है किसी भी संख्या का, जैसे 7 4 7 6 1 है। अब इसमें पूछे एक अंकित मान कितना है, तो एक जो संख्या होती है अंकित मान वही होता है। जैसे 1 का अंकित मान 1 है, 6 का अंकित मान 6 है, 7 का अंकित मान 7 है, 4 का अंकित मान 4 है। तो जो अंकित मान पूछे तो वही संख्या होती है। जैसे 7 का अंकित मान क्या है? 7 है, और कह रहा है अंतर घटाइए, तो भैया देखिए 6000 है, इसमें से 7 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5993। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे? 5993। चलिए आगे चलते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है यदि 15,201 में 2 का स्थानीय मान प्लस 3968 में 6 का स्थानीय मान बराबर 13 गुणे, यहाँ डैश माना है, तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा? हम मान लेते हैं x या a मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी संख्या मान लीजिए। मान लिए हम। अब कह रहा है देखिए 15,201 में 2 का स्थानीय मान कितना है? इकाई दहाई सैकड़े पे है। सैकड़ा मतलब होता है 100, तो 200 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है 3968 में 6 का स्थानीय मान कितना है? तो इकाई दहाई पे है, तो 6 गुणे 10 बराबर 60। अब इन दोनों को जोड़ कह रहा है, देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये 200 है, प्लस 60 को जोड़ेंगे तो 60 है, बराबर 13 गुणे ए हमने मान रखा है। जोड़ेंगे तो ये 260 हो जाएगा, बराबर 13 गुणे ए। 13 से काटेंगे 13 दूनी 26 यानी 20, तो ए बराबर जो आपका आ गया वो 20 है। ये आपका आंसर होगा।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। चलिए आगे चलते 5वें पे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर। हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, चलिए बाद में बता देंगे। लेकिन पूर्ण संख्याएं वो संख्या होती है होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3 डॉट 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 होती है, पूर्ण संख्या होती हैं। आभास संख्याएं वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं से कटे। आभास संख्या जो केवल एक और स्वयं से कटे। जैसे सबसे छोटी आभास संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, डॉट डॉट ऐसी। और भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, जैसे 4 है, 6 है, डॉट डॉट डॉट। 4 के देखिए 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब पूछ रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी है? 0 है। प्लस देखिए योग कह रहा है, जोड़ना है। सबसे छोटी आभास संख्या पूछ रहा है तो 2 है, प्लस और भाज्य संख्या पूछ रहा है सबसे छोटी तो 4 है। जोड़ेंगे तो 4 2 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिया है 10,000, 10,100, 10 दहाई बराबर है। देखिए 10,000, तो 10,000 को आप लोग जानते हैं 4 शून्य होता है। 10,100, 10 लिखिए फिर 100 मतलब जानते हैं। 10 दहाई, 10 लिखिए फिर दहाई का मतलब 10। नहीं समझ रहे हैं, देखिए पहले लिख लीजिए 10, दहाई का मतलब 10। यहाँ पे 10 लिख लीजिए, 10 100 का मतलब 100 लिख दीजिए, तो 1,000 हो गया। ये 100 हो गया, ये 10,000 लिखा ही है तो जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आइए 7वें क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े बराबर है। देखिए कह रहा है 11 इकाइयाँ, इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए 11 सैकड़ा का है तो 11 गुणे 100 बराबर कितना हो गया? 1100 हो गया। यहाँ 11 गुणे 10 दहाई का है 10, तो 110 हो गया। यहाँ पे क्या करा, 11 गुणे इकाई कहा है तो 1 का गुणा करेंगे 11 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 110 और 11, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या है, यदि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर इतना प्लस x दहाई है, क्या कहेंगे? यदि 112 इकाई का मतलब 1 है प्लस 12,000, 1000 तो पता है आपको, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 12,000 बराबर हो जाएगा 11,012 और प्लस x का मान निकाला, x दहाई, दहाई का मतलब 10, याद रखिएगा, ये मत भूल जाइएगा कि केवल x लिख दें, गलत आ जाएगा। देखिए 12,000 है, 112 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 2 1 1 1 1। अब देखिए ये दाहिने साइड, इसको बाएं साइड लाएंगे तो पक्षांतर हो जाएगा, 110 12 बराबर 10 x। अब इसमें से घटा देंगे, इसमें से जब घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, फिर यहाँ 1 बच गया, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, तो बराबर हो जाएगा 10x। 0 0 कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 110, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए सिंपल, जितने हैं मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि सीटेट किसी का रुके ना। सीटेट में मैथ में हमारी जितना प्रयास है, हम प्रयास में कम से कम 28-29 क्वेश्चन सही हो जाए। देखिए यहाँ लिखा है 12,000, यहाँ 1,300, यहाँ 2 10 बराबर है। देखिए 12,000 तो आपको पता है 12,000, 1,300, 13 लिखे गुणे 100 का मतलब 100, कितना हो गया? 1,300, 1,300 इसमें जोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखा 2 10, 2 10 तो 20 जोड़ दीजिए, 0 2 3 3 1, 13,320, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या क्या है कि 999 तथा 30,000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है। देखिए 999 और 30,000 के बीच, देखिए 999 तो है नहीं, एक इसका मतलब है 1,000 है,
और इसके बीच की पूछ रहा है तो 2999 है, क्योंकि 30,000 के बीच पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है AP सीरीज लग जाएगी अर्थमेटिक। जैसे देखिए यहाँ पे 1000 है, फिर 1001 है, फिर 1002 है, डॉट 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 ऐसे 2999 तक। देखिए ये पहला पद है, पहला पद यानी ए बराबर कितना है 1000। डी सार्वंतर कैसे निकालते हैं, बी में से घटाते हैं, यानी 1001 माइनस 1000 घटाएंगे तो जो सार्वंतर आएगा वो 1 आ जाएगा। ये जो संख्या है AL है, L मतलब लास्ट टर्म अंतिम पद, तो सूत्र होता है L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इंटू डी। हम पेन चेंज कर लेते हैं। L का मान है 2999 बराबर A का मान है, देखिए यहाँ पे 1000 दिया है, प्लस n की वैल्यू निकाली है कितना पद है गुड़े, D का मान दिया है सार्वंतर 1 है। 1000 इधर लाएंगे तो 2999 1000 घटाएंगे तो 1999 बचेगा, बराबर n-1 है। एक इधर लाएंगे जुड़ जाएगा तो n बराबर 1999 में 1 जोड़ेंगे तो 2000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं अगर किन्हीं संख्या के बीच का अगर पूछे कितनी संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए निम्न में से 2.9 इंटू 7.49 बटे 11.51 का सबसे अच्छा सन्निकट मतलब होता है करीब कौन सा आंसर सही होगा। देखिए 2.9 है तो 3 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 है। ए ऑप्शन हो सकता है या तो ये या तो ये। देखो 7.49 है तो 7.49 है तो 8 होगा नहीं, याद रखिए, क्योंकि 7.51 से ज़्यादा हो तो 8 होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब देखिए 11.51 है यानी 12 हो सकता है, यानी ए ऑप्शन सही होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इस तरह याद रखिए। चलिए एक क्वेश्चन है, बिल्कुल एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए चंद मिनटों में, कितने सेकंड में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे ही ध्यान देंगे तो क्वेश्चन को हम फाड़ के रख देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कराएंगे आपको, ऐसे क्वेश्चन कराएंगे आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि सीटेट कितना आसान हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए निम्न में से कौन सा सही है। देखिए 1000 के पूर्ववर्ती माने याद रखिए पहले, और देखिए पूर्ववर्ती माने होता है पहले और परवर्ती माने होता है बाद में। यहाँ कह रहा है 1000 के पूर्ववर्ती, तो भैया 1000 ही पूर्ववर्ती माने पहले कौन सी संख्या रही होगी 999। ठीक है, अब कहता है 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, तो भैया 998। क्या 998 है, यानी नहीं, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ कहता है 1000 के पूर्ववर्ती, फिर देखिए 1000 का पूर्ववर्ती 999 का परवर्ती, देखिए 999 का परवर्ती निकालेंगे यानी बाद वाली संख्या, तो 1000 ही आएगी। क्या ये है, नहीं है, 1001 है तो नहीं होगा। 1000 के पूर्ववर्ती, तो 1000 का पूर्ववर्ती क्या है 999 का पूर्ववर्ती, देखिए 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, फिर पूर्ववर्ती निकालेंगे 998, ये भी संख्या नहीं है। ठीक है, 1000 के परवर्ती, 1000 का परवर्ती 1001 होगा, का पूर्ववर्ती माने पहले तो 1000 आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।